नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। गुड़ खाकर जाना, गुरु प्रधान दिन है, दिन भर काम बनते रहेंगे आपके। लेकिन आज का विषय क्या है? आज हम बताने जा रहे हैं कि जो आपके दुश्मन है ना, दुश्मन जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, धोखा देते हैं, आपको परेशान करते हैं, उन दुश्मनों को सुधारने के लिए करें भैरव पूजा। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार ये जो अगहन का महीना है, जिसे मार्गशीर्ष महीना भी बोलते हैं हिंदी का, ये नवंबर दिसंबर में आता है। ये इसकी जो कृष्ण पक्ष होती है उसकी अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है और इसे भैरव अष्टमी भी कहते हैं। इस महीने कालाष्टमी भैरव अष्टमी 29 नवंबर गुरुवार को है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव ने भैरव का रूप धारण किया था। इस दिन मां दुर्गा की पूजा व्रत भी की जाती है, विधान है इसका। लेकिन क्यों रखा जाता है कालाष्टमी का व्रत? हुआ क्या था, एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में विवाद छिड़ गया, उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पे हुआ कि उनमें सबसे अच्छा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये विवाद, ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सभी देवी देवता घबरा गए। उन्हें डर था कि दोनों देवताओं के बीच अगर युद्ध छिड़ गया, कहीं युद्ध ना छिड़ जाए तो प्रलय ना आ जाए, कहीं प्रलय आ जाएगा तो क्या होगा। सभी देवता घबराकर भगवान शिव के पास गए, उनसे समाधान ढूंढने का निवेदन किया। जिसके बाद भगवान शंकर ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि मुनि, सिद्ध संत सब आए और विष्णु और ब्रह्मा जी को भी आमंत्रित किया। भाई निर्णय करना था बड़ा कौन है, ब्रह्मा जी बड़े हैं या शंकर जी बड़े हैं। इस सभा में निर्णय लिया गया, सभी देवताओं में भगवान शिव ही श्रेष्ठ है। भाई देवताओं की भी मीटिंग होती है, वोटिंग होती है, उसमें यह पाया गया कि शिव जी हैं सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ है। अब क्या हुआ कि इस निर्णय को सभी देवताओं समेत भगवान विष्णु ने भी स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी भले ही क्यों माने, उन्होंने भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया शिव जी के खिलाफ। भगवान शंकर इस तरह से अपना अपमान सह ना सके, उन्होंने रौद्र रूप धारण करके, और कौन सा रूप धारण किया? काल भैरव, काल भैरव का रूप धारण करके अष्टमी का अद्भुत संयोग बनाया। क्योंकि ये जो काल भैरव की अष्टमी है ना, कालाष्टमी, इसमें अद्भुत संयोग बना है। गुरुवार को केतु का मघा नक्षत्र है, चंद्रमा सिंह राशि में है, शंकर जी की पूजा होती है, शंकर जी का ही रूप काल भैरव होता है। भैरव जी के वाहन कुत्ता होता है और कुत्ते को भी दूध पिलाया जाता है। केतु को शांत करने के लिए कुत्ते को दूध जरूर पिलाना चाहिए। भैरव पूजा करने से आपको धोखा देने वाले, दुश्मनी करने वाले, बेईमानी करने वाले, आपका पैसा हड़पने वाले, झूठ बोलने वाले सब सुधर जाते हैं। भैरव मंदिर या शिव मंदिर जाकर पूजा करें, सुबह गंगा जल डालकर स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें, भैरव मंदिर में जाके फूल, केला, लड्डू, तुलसी पत्ते और पंचामृत चढ़ाएं। मंत्र जाप होगा, ओम बटुक भैरवाई नमः, ओम बटुक भैरवाई नमः, और उसके बाद कुत्ते को दूध पिला दें। लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अचानक कुछ लाभ होगा, किसी को मत बताना, खुशी नहीं मिलेगी। दूध डालकर नहाने से मनोकामना पूरी होगी। वृषभ राशि वालों, आप अपनी सारी चिंता छोड़ दो, परेशानी नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान देंगे, नौकरी पे ध्यान देंगे, कानों में तेल थोड़ा लगा लेना।
मिथुन राशि वालों, कोई खास दोस्त मिलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बन जाएगा, काम अच्छे होंगे, दिन अच्छा बीतेगा। चावल का दान करना। तो क्यों मनाई जाती है काल भैरव अष्टमी? कालाष्टमी की पूजा विधि भगवान शिव द्वारा प्रकट भगवान भैरव का जन्म मार्गशीर्ष महीने के कृष्णाष्टमी के दिन हुआ था। कुछ जगह रात्रि जागरण भी किया जाता है, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, और व्रत रखना भी जरूरी होता है। भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। भक्तों को भैरवनाथ की षोडोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। 16 तरीके से पूजा होती है ना। भैरव की आराधना करने से हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। विशेषकर अगर किसी की कुंडली में अशुभ क्रूर ग्रह हों, जैसे शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया, राहु की दशा, राहु की अंतर्दशा, केतु की दशा अंतर्दशा, मांगलिक योग, मंगल खराब हो, मार्केश ग्रह की दशा चल रही हो, तो भैरव पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति धीरे धीरे एक अच्छे मार्ग पर आगे चलना शुरू हो जाता है, उसका भला होना शुरू हो जाता है। भगवान काल भैरव के जब तब पूजा से, हवन करने से कहते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट, अगर वो मरने वाला भी हो तो वो भी कष्ट खत्म हो जाता है। काल भैरव शिव जी के ही अवतार थे। देखिए, जिनका जो रूप है ना, जो बड़ा क्रोधित, भयानक, विकराल और प्रचंड होता है, आपके शत्रुओं और विरोधियों का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। इसलिए शिव मंदिर में जाकर काल भैरव की पूजा करें। और भैरव मंदिर हर शहर में होता है, 2-3 उस शहर जाकर के भैरव मंदिर में पूजा करके आए। उनको लाल सिंदूर, लाल फूल, अनार, बर्फी चढ़ाएं। कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपका फैसला सही है, पुराना काम बनेगा, खुशखबरी मिलेगी, गुड़ का दान करना। सिंह राशि वालों, कोई योजना बना लो, तड़के उठकर पढ़ाई करो, मेहनत से काम बनेगा। पहले सुबह पूजा पाठ करके तब कहीं जाओ। कन्या राशि वालों, दोस्तों से मुंह ना मोड़े, आपका ही टाइम खराब नहीं होगा। सफलता के लिए उनकी मदद लें, आपके काम बनेंगे। लड्डू का दान करना। ये मेल आया है कोमल शर्मा का। कोमल शर्मा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1991। बीएड की पढ़ाई करूं या ना करूं, या दूसरी कुछ पढ़ाई करूं, बिल्कुल बीएड की पढ़ाई आप करें। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, केंद्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ राजयोग बना रहा है। ना केवल टीचर, आप प्रिंसिपल भी बनेंगे लाइफ में, बहुत ही अच्छा सहयोग है। पुखराज रत्न धारण करें, गुरुवार का व्रत करके विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करें, माँ सरस्वती की पूजा पाठ करें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच जब विवाद हो गया, झगड़ा हो गया कि भाई बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, तो शिव जी ने बुला करके सबसे निवेदन किया, भाई फैसला कर लो। तो उसमें तो तय हो गया कि भाई शिव जी ही रहेंगे बड़े। तो लेकिन अब क्या होता है कि तब के बाद, उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने अपमान किया तो इन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। क्या होता है कि जो इस विकराल रूप की, शिव जी के प्रचंड रूप की यानी भैरव रूप की पूजा करता है, बेईमान लोगों से उसकी रक्षा होती है, अपराधियों से रक्षा होती है, आपके पैसे हड़पने वालों से आपकी रक्षा होती है। कौन करते हैं? काल भैरव, भैरव जी करते हैं। उपाय क्या है? सुबह स्नान करके व्रत रख सकते हैं, संकल्प ले लें कि भैरव जी के मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी। और उनको क्या चढ़ाएंगे पता है? खास घर में पुआ बना के, हलवा बनाकर ले जाएं और भैरव जी को चढ़ाएं। और उनके जो वाहन है, कुत्ते को भी हलवा पूड़ी खिलाना चाहिए। इससे हर तरीके से आपकी रक्षा होगी। आखिर कुत्ता कितना वफादार होता है, देखो ना, भैरव जी का वाहन होता है, कितनी अपने मालिक की रक्षा करता है, कितना अपने मालिक से प्यार करता है। लेकिन बात दिलचस्प बात की, शिव जी को गुड़ वाला मीठा दूध चढ़ाने से बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा टहल लिया करें,
पढ़ाई, नौकरी, व्यापार सब पे ध्यान दो, अच्छा चलेगा। शिवलिंग पे मिश्री चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, आपका समय थोड़ा अच्छा नहीं है। 7.5 की अंतिम ढैया है, काम नहीं बन रहे। शनि का उपाय करें, शनिवार को जाकर के शनिदेव की पूजा पाठ करें, काजल का दान करें। धनु राशि वालों, शनि आपके ऊपर बैठा हुआ है, काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पढ़ने में भी परेशानी नहीं आएगी। निर्धन लोगों को पैसे दो, केले का दान कर। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। गुरुवार को गुड़ या मीठा खाकर पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में निकलें, एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। शुभ गुलिक काल क्या है? सुबह 9 से लेकर 10:30 तक सारे काम बनेंगे। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, कोई भी काम ना करे। अब बात करेंगे जिनका जन्म 29 तारीख का गुरुवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। याददाश्त तेज होता है, पैसा जमा करके कंजूसी से खर्च करने की इनकी आदत होती है। हंसमुख स्वभाव होता है। शिक्षा, जेवर, व्यापार, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, व्यापारी बनते हैं, धन कमाते हैं। अच्छा, दूध और गुड़ का दान करना चाहिए। गुरुवार को केला खाओ, झूठ बिल्कुल ना बोलें, सारे काम बनेंगे। हम आपको वो कथा सुनाते हैं जो कि भैरव जी की कथा है। परेशानी से मुक्ति दिलाते हैं कौन? भैरव जी। यह माना जाता है सभी देवताओं में भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। इस निर्णय को सभी देवताओं समेत भगवान विष्णु ने भी स्वीकार किया। अब जब ब्रह्मा जी ने इसको नहीं माना और शिव जी का अपमान किया, तो शिव जी तो अपना अपमान सह नहीं सके। उन्होंने प्रचंड रूप धारण करके काल भैरव का रूप धारण किया, रौद्र रूप धारण किया, और इससे तीनों लोक में लोग भयभीत हो गए। तीनों लोक में, देवलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, सब जगह लोग भयभीत हो गए। और उसके बाद भैरव जी पैदा हुए, और उनका वाहन कौन था? कुत्ता था। और उनके हाथ में ना एक दंड था, दंड। इसी कारण से भगवान शिव जी को जब ये रूप धारण करते हैं भैरव जी का, तो इसको दंडाधिपति भी कहते हैं। जो गलत करता है उसको दंड कौन देते हैं? शिव जी देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भैरव मंदिर में जाके जो पूजा करता है, खासकर रविवार को, सोमवार को भी लोग करते हैं, और जो पूजा पाठ करता है उसको, वो अगर सही रास्ते पे है, तो जो गलत होता है तो भगवान उसको दंड देते हैं। पुराणों के अनुसार भैरव जी का ये रूप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने ब्रह्म देव के 5वें सिर को भी काट दिया था। तब ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ था। और जिसकी कुंडली में केतु खराब हो, केतु की महादशा हो, धन की हानि हो रही हो, उनके साथ धोखा हो रहा हो, या बच्चे पढ़ाई लिखाई ना कर रहे हो, कोई आपको ठग रहा हो, उपाय करें। किसी कुत्ते को दूध पिलाएं, बिस्कुट खिलाएं, केतु से आपकी रक्षा होगी। तो इस तरह से आपने जाना कि काल भैरव की और भैरव जी की पूजा पाठ करने से काला अष्टमी में, भैरव अष्टमी में कितना लाभ होता है। आप इसका जरूर करें पूजा पाठ। लेते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, किसी पे शक ना करें, काम पर ध्यान दें, घर में शांति होगी। लाल पेन जेब में रखना, काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, बड़ों का प्यार मिलेगा। घर की सफाई जरूर करवाएं, सफाई से धन मिलेगा। नीले कपड़े पहने। मीन राशि वालों, चाहे कितने भी कठिन काम हो, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, धन लाभ होगा। मन में शांति लाओ, आपके काम बनेंगे। मां का आशीर्वाद लो। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। आपके ही घर के सदस्य को कोई भड़का देता है। क्या होता है, घर में लोग होते हैं ना, तो किसी को भड़का दिया, किसी के कान भरे, और घर के सदस्य आपस में हमसे लड़ना शुरू कर देते हैं। आपस में हमारे को भाई भाई में लड़वा देते हैं। इतनी बुरी चीज है। लोग कितनी चुगली करते हैं, कितनी गलत करते हैं। वो तो चाहते हैं कि परिवार में एकता ना हो, परिवार में प्यार ना हो। लोग भड़काते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में ऐसा हो रहा हो, तो काल भैरव जी को एक लौंग की माला चढ़ा के आना। सारे काम जो है ठीक हो जाएंगे, सब मेल मिलाप हो जाएगा, और जो भड़काने वाला शत्रु है वो भी शांत हो जाएगा, वो भड़का नहीं पाएगा। सुमन सागर का मेल आया है। ये कह रही है कि मेरी शादी का योग नहीं बन रहा है, और मेरी
25 साल की उम्र हो गई है, मेरे मम्मी पापा भी बड़े परेशान रहते हैं, तो मैं क्या करूं। मेल आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो सुमन, आपके लिए ये कहा गया कि अब शादी का योग तो आपका बन जाएगा इस साल, ऐसा लग रहा है। मतलब इस साल अभी तो पोष का महीना चलेगा, 15 जनवरी के बाद पोष का महीना खत्म होगा, उसके बाद ही शादी का योग बनेगा। आपको तब तक क्या करना चाहिए? देखिए, आप बृहस्पतिवार का व्रत करके ना केले के पेड़ की पूजा पाठ शुरू कर दो और तुलसी जी पे लगातार एक दिया रोज जलाओ, अभी पूरे, जब तक ये पोष का महीना खत्म नहीं हो जाता। और फिर 5 दिन लगातार गुड़ का दान करना, हल्दी का तिलक लगाना, पीले कपड़े पहनना बृहस्पतिवार को, शादी का योग जल्दी बनेगा। बच्चों, मन में सवाल हो मुझे मेल करो, हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। माँ सरस्वती आई हुई है भाई, शिक्षा का वरदान देने के लिए एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन शिव जी की पूजा पाठ जरूर करना भाई। काल भैरव की पूजा हो ना हो, शिव जी की पूजा अवश्य कर लेना, सारे काम बनेंगे आपके, शत्रु शांत हो जाएंगे। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई, क्या है चुटकुला? अब सोनू कहीं जा रहा था, बहुत देर से बस स्टॉप पे खड़ा था, बस नहीं आ रही थी। तो एक आदमी बगल में खड़ा था, देखा ये बहुत देर से बच्चा खड़ा है, उसने पूछा, बच्चे कहाँ जाना है आपको? तो सोनू बोला, चांदनी चौक। कौन सी बस जाएगी? आदमी बोला, 12 नंबर की बस जाएगी। तो सोनू कुछ देर खड़ा रहा। आदमी 2 घंटे बाद वहां से गुजर रहा था, तो उसने पूछा, बच्चे तू अभी तक गया नहीं, यहीं पे खड़ा है? सोनू बोला, अभी तक 10 बसें गुजर चुकी हैं, 12वीं आए तो मैं जाऊंगा। यानी कि वो जो सोनू खड़ा था वो गिन रहा था, एक बस जाती 1, दूसरी बस जाती 2, तीसरी बस जाती 3, वो 12वीं बस का इंतजार करता रहा, 12 नंबर बस की नहीं, 12वीं बस का। हंसने की बात थी, हंसते हंसाते अब चलते हैं, कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने मिल जाए। तो नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।